ओके बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। ओके, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो इसे सीखने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कब होती है और अनबैलेंस कब होती है। तो इसके हम दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे जब जिंक की रिएक्शन H2SO4 से होती है तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ZnSO4 प्लस जो गैस निकलती है वो निकलती है हाइड्रोजन गैस। तो यदि आप इस इक्वेशन को देखोगे तो क्या ये बैलेंस है? तो आप बैलेंस इक्वेशन कैसे देख सकते हो? बैलेंस इक्वेशन देख सकते हो आप जब नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, जब नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इक्वल हो नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, कोई भी केमिकल इक्वेशन तब बैलेंस होती है जब जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड के हो वो उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। जैसे ये केमिकल इक्वेशन को हम देखते हैं तो यहाँ पर हम पहले एलिमेंट के नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। सबसे पहले एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो है जिंक, दूसरा जो है वो है हाइड्रोजन, तीसरा जो है वो है सल्फर और चौथा जो है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ एटम कितना है इनके। रिएक्टेंट साइड दैट इज़ LH में हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम कितने हैं जिंक के। तो यहाँ पर देखोगे जिंक, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम है जिंक का 1। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड जो नंबर ऑफ एटम है वो हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक है 2। और यहाँ पर सल्फर कितना है 1। और ऑक्सीजन जो है हमारा LHS साइड दैट इज रिएक्टेंट साइड कितना है ऑक्सीजन एटम 4। अब यदि हम प्रोडक्ट साइड देखें, इन्हीं एलिमेंट को अब हमें प्रोडक्ट के साइड देखना है। तो प्रोडक्ट के साइड यदि हम देखेंगे तो जिंक यहाँ पर है 1, मतलब जिंक हमारा बैलेंस है। रिएक्टेंट साइड मतलब बोले तो LHS साइड भी 1 है और प्रोडक्ट साइड RHS साइड भी 1 है, तो जिंक जो है वो बैलेंस है। सल्फर को देखें हम, यदि सेकंड नंबर पे आता है हमारा हाइड्रोजन। यदि हम हाइड्रोजन देखें प्रोडक्ट साइड तो हाइड्रोजन कितने नंबर है 2, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड भी। अब हम देखें सल्फर को तो सल्फर हमारा प्रोडक्ट साइड 1 है, ओके ये भी हमारा 1 है। अब ऑक्सीजन देखेंगे हम प्रोडक्ट साइड, ये भी 4 है। तो आप देखा होगा आपने इस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट साइड पर जितने नंबर ऑफ एटम है उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड पर है। हाइड्रोजन जो एटम रिएक्टेंट साइड पर जितने हैं प्रोडक्ट साइड पर भी उतने ही हैं। सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस कब होती है। अब हम सीखेंगे कोई भी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस कब होती है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम चेक करना सीखेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस कब होती है। अनबैलेंस वो तब होती है जब नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड नॉट इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर बना रही है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस H2 प्लस O2 मिलकर वाटर बना रही है। यहाँ पर यदि हम देखें तो एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है, यहाँ पर सिर्फ हमारा जो प्रेजेंट है वो है हाइड्रोजन और एक हो गया हमारा ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, देखते हैं इनके नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड और हम इन्हें के नंबर ऑफ एटम देखेंगे प्रोडक्ट साइड। ओके, नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 2 एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में 2। और यहाँ पर यदि हम प्रोडक्ट साइड में देखें तो हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम रिएक्टेंट साइड है और 1 एटम प्रोडक्ट साइड है। और हमने अभी सीखा कि कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस तब होती है
जब नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड सारे की सारे क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड के वो इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट साइड के। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस है, जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में 2 है और नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड भी 2 है। पर यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जो नंबर ऑफ एटम 2 है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो इसे हमें बैलेंस करना है। तो इस 1 को हमें 2 बनाना पड़ेगा, तो मैंने प्रोडक्ट साइड में इसमें 2 का इंटू कर दिया। ध्यान रखना ऑक्सीजन एलिमेंट में मैंने कहाँ पर इंटू किया है, प्रोडक्ट साइड, किसका, 2 का। तो आपको भी प्रोडक्ट साइड में किसका इंटू करना है, 2 का। तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन यहाँ पर है और इसके सामने आपको सिंपली क्या कर देना है, 2 कर देना है। तो अब यहाँ से सारा की सारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आप देखिए अब यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4। तो अब ये 2 नहीं रहे और कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गया 2 और यहाँ पर भी हो गया 2। पर यहाँ पर अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए क्योंकि रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट साइड हमारे हाइड्रोजन 4 है। तो अब आपको रिएक्टेंट साइड भी क्या करना है, 4 बनाना पड़ेगा। तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। तो आप 2 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो रिएक्टेंट साइड भी आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे 4। तो आपने जो 2 का मल्टीप्लाई किया वो कहाँ पर किया, रिएक्टेंट साइड किया। तो आप इस 2 का मल्टीप्लाई सिंपली कहाँ कर दीजिए, रिएक्टेंट साइड कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। तो ये हो गया हमारा सिंपल टाइप का अनबैलेंस। हमने सीख लिया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस रहती है तो एज इट इज़ रहेगी, हमें उसमें कुछ नहीं करना है। जब अनबैलेंस रहती है तो हमें ये टेबल बनाना है जिसमें हमें एलिमेंट लिखना है कि इस केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट टेक पार्ट कर रहे हैं, और फिर हमको नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड लिखना है और नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड लिखना है। फिर हम देखेंगे कि हम इन्हें किस तरीके से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो हमारे सामने एक और केमिकल इक्वेशन है। हम देखेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं कि कितने एलिमेंट है जो इस रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं। तो हम पहले बना लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, हम सिंपली लिख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो एलिमेंट है ये कितने प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड और कितने प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड, ठीक है, और ये है आपका नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन प्रोडक्ट साइड। ओके, तो यदि यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पर एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो है, एक हो गया हमारा फेरस, दूसरा जो एलिमेंट हो गया जो इस रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है वो हो गया हमारा हाइड्रोजन, और तीसरा जो हो गया वो हो गया हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, यदि हम देखेंगे कि फेरस के कितने एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड, तो हम देखेंगे कि फेरस का एक ही एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड, और ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड। ओके, अब हम फेरस के जो एटम है देखेंगे कि प्रोडक्ट साइड कितने हैं। तो आप ध्यान से देखिए प्रोडक्ट साइड कितने एटम प्रेजेंट है, 3। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो अनबैलेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेरस के जो एटम है वो रिएक्टेंट साइड 1 है और जो फेरस के एटम है वो जो प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 3 है। अब हम चेक करते हैं हाइड्रोजन कितने हैं प्रोडक्ट साइड। तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है, हाँ, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो एटम है वो बैलेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं तो हम प्रोडक्ट साइड देखेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, यहाँ है ऑक्सीजन है 4। तो ऑक्सीजन के जो एटम है और जो फेरस के एटम है ये दोनों क्या है, अनबैलेंस है। तो अब हम इन्हें बैलेंस करेंगे। तो फेरस को जो नंबर ऑफ एटम है प्रोडक्ट साइड वो 3 है, तो हम नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड है उसको भी 3 बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो ये भी हो जाएंगे 3। ओके, अब हम कैसे इस नंबर को कैसे लिखेंगे 3 को, तो आपको देखना है कि जो एलिमेंट है फेरस उसमें हमने रिएक्टेंट साइड इंटू किया है 3 का, कहाँ का किया है, रिएक्टेंट साइड किया है। ओके, तो इस 3 को आपको फेरस में रिएक्टेंट के साइड लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा फेरस है तो हम रिएक्टेंट साइड जाकर उसके आगे जस्ट 3 लिख देंगे। तो
तो ये हमारा जो यहाँ पर भी फेरस 3 हो गया और यहाँ पर भी फेरस 3 हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का, तो ये भी हो जाएगा हमारा 4। अब ये 4 कैसे लगेगा, इससे भी देख लिया, ऑक्सीजन एलिमेंट में हमने कहाँ पर इनटू किया हैगा 4 का, रिएक्टेंट साइड, तो आपको रिएक्टेंट साइड जाकर ऑक्सीजन के सामने 4 लगाना है। तो यहाँ पर हम 4 नहीं लगाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर है तो यहाँ पर हम आगे क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो यहाँ पर भी हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन हो गए 4। पर यदि हमने यहाँ पर 4 लगाया और उसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट भी जुड़ा है तो उसमें चेंज आ जाएगा। यहाँ पर 4 × 2 8, मतलब हाइड्रोजन जो है वो हमारे रिएक्टेंट साइड अब 2 ना होके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने हो गए हमारे, 8। तो हमको प्रोडक्ट साइड भी क्या बनाना पड़ेगा, 8, तो हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का। ओके, तो 2 में मल्टीप्लाई करा 4 का, तो ये कितना हो गया, 8। अब हमने हाइड्रोजन में प्रोडक्ट साइड हमने कहाँ मल्टीप्लाई किया है, प्रोडक्ट साइड किया है 4 का, कहाँ पर, हाइड्रोजन में। तो हम प्रोडक्ट साइड जाकर हाइड्रोजन में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रोडक्ट साइड में हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर है, उसके सामने हम 4 लगा देंगे। तो ये आप देखिए यहाँ पर भी हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ पे हमारे फेरस के जो एटम है वो 3 है और यहाँ पर भी हमारे 3 है। तो ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है या केमिकल इक्वेशन है, ये क्या हो गई, बैलेंस। क्लियर है आपको।